पैक्स का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, जो 1:1 बैकअप बाय डॉलर, उसने पहले कॉन्ट्रैक्ट बनाया, 3 साल से वो कॉन्ट्रैक्ट रन हो रहा है। आज भी वो कॉन्ट्रैक्ट वर्ल्ड भर में ट्रेडर्स के लिए बहुत सपोर्टिव कॉन्ट्रैक्ट है वो, और वो रन कर रहा है। उस पर इस लॉजिक कोड को डिजाइन किया गया MMM का, और MMM ब्लॉकचेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो फ्यूचर तो बहुत बड़ा और पोटेंशियल है इसमें। मैं तो समुंदर और सागर मानता हूँ, इसमें हम समझ ही नहीं पा रहे। मतलब एक एक्सपेरिमेंटल है, मतलब इसमें हम नहीं बता, क्योंकि हमने ऐसा किया ही नहीं है पहला। हम तो जो भी कर रहे हैं एक इनोवेटिव वे में कर रहे हैं, एकदम नया। आपके सामने रिजल्ट्स आते जा रहे हैं। सही बात है। कोई इसको बता सकता है, क्योंकि पिछले कोई इसके एक्सपीरियंस होल्डर नहीं है इस टाइप के। जितने भी मॉड्यूल हुए, जितने भी मॉडल्स हुए, सही बात। तो ये सारी चीजें जो है इनोवेटिव है, तो हम इनोवेशन के साथ दे रहे हैं, उसके साथ चल रहे हैं। तो एक नया अनुभव रहेगा और बहुत मजा आएगा और बहुत बड़ा होगा सर। यस सर, थैंक यू। और एक सर क्वेश्चन जो काम रहता है बहुत और खास भी रहता है, हर किसी के माइंड में रहता है, ये पर डे का 1% और महीने का 30% कहाँ से आता है और कौन देता है? ये क्वेश्चन बहुत 3-4 लोगों ने डाला हुआ है चैटिंग बॉक्स में। जी, ये चीज मैं बोल रहा था, अपने टॉक में भी बोला कि यहाँ पर हम कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस ना सफलता 100% नहीं रहता है। ये मान के चलो, वर्ल्ड दिखता है बहुत प्रॉफिट है बिजनेस में, मगर जो बिजनेसमैन है और वो सारी घर का रोज का खाना कमाना, वो बिजनेस नहीं होता है। बिजनेस होल्डर से पूछो कि बिजनेस, जो बड़े बड़े बिजनेस जिसको कहते हैं, उनसे देखो, बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं रहता है। 2 से 3% ही बिजनेस जो है बहुत बड़े पैमाने में प्रॉफिटेबल साबित हुआ है। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि अगर बिजनेस के लिए बैंकों ने बहुत फंड दिया था, तो उनका बैड डेब्ट क्यों हुआ? अगर बिजनेस ही सक्सेसफुल रहा है, तो फिर उनका बैड डेब्ट क्यों हो रहा है? उनका जो है इतना डे बाय डे एनपीए इतना बड़ा क्यों हो गया, ह्यूज क्यों हो गया? तो और यही नौबत थी, तो सीसीडी कैफे कॉफी डे के उन्होंने सुसाइड कर लिया सीसीडी के कुछ समय पहले। यही अगर बिजनेस था, तो फिर जेट एयरवेज को ग्राउंड क्यों होना पड़ा? बिजनेस में ज्यादा वो सारी चीजें थी, तो फिर विजय माल्या और ये चौरसिया जैसे लोगों को यहाँ से इंडिया से बाहर क्यों जाना पड़ा? तो कहीं ना कहीं जो है ये मैकेनिज्म बिजनेस का ठीक है, मगर यहाँ पर हम बिजनेस में डालते तो हम भी एनपीए हो जाते, लॉस हो जाता, और हम इतना नहीं दे पाते। ये तो अच्छा है, और ये तो खुशी बनाओ कि बिजनेस नहीं हो रहा है, बिजनेस हो ही नहीं रहा है। जो भी हो रहा है पुल टुगेदर हो रहा है, एक दूसरे का फंड कॉन्ट्रैक्ट में हम रख रहे हैं। और जैसे मैंने आपको एक 1000 आज दे दिया, कल आपने कभी मुझे 10,000 दे दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमने एक दूसरे का सहयोग दिया तो 1000 का सामने वाले ने 10,000 करके दे दिया। नहीं, एक सहयोग है। मैंने कभी दे दिया 1000, आपने कभी आया भाई पुणे में 10,000 दे दिया, कभी मैंने तुमको 50,000 सहयोग कर दिया, कभी आपने सहयोग कर दिया 1 लाख, तो हम 50,000 का 1 लाख नहीं करें। हाँ, एक चीज है, यहाँ से जितना भी अर्न करो, जितना भी सारे कमीशन बोनसेस, जितना उसको सही जगह पर यूटिलाइज करो। प्रोडक्टिविटी में, सर्विस एंड गुड्स, कहीं भी प्रोडक्टिविटी में लगाओ। फार्मिंग करो, कुछ भी करो, प्रोडक्टिविटी करो। जो भी है आप प्रोडक्टिविटी करो, आप इस फंड को जाके यूटिलाइज करो। जैसे हम बिस्सी खेलते हैं एक दूसरे को गली गली में, पूरे वर्ल्ड में नहीं, पूरे इंडिया में हम देख सकते हैं, गली गली बिस्सी बोली लगती है। हम एक दूसरे को 1 लाख का सपोर्ट करते हैं, 20 जन 15 जन मिलकर, तो वो 20,000 का जो हम क्रैश करके देते हैं सामने वाले को, 80,000 न्यू फंड देते हैं बोली के बिस्सी में, तो वो 20,000 जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, वो कहाँ से आया? आपस में ही आया, वही 20 जन में, वही 15 जन में आया। वही मैकेनिज्म यहाँ वर्ल्ड वाइड में है कि वर्ल्ड लेवल पे ये मैकेनिज्म डिजाइन हुआ है कि एक दूसरे को वर्ल्ड लेवल पे, जब छोटे बीसी में इतना सहयोग हुआ लोगों को कि आज तक वो बंद नहीं किए, छोटे बीसी में गली गली में आज तक वो 20 साल से चल रहा है। बीसी बोलते हैं, कहीं कमेटी बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या शब्द है उसके, मगर बैंक से हट के वो कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। तो वो बीसी एक बड़े मॉड्यूल में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में डिजाइन होकर वर्ल्ड वाइड बीसी है। तो ये तो और बड़ा जो है
आंदोलन और रेवोल्यूशन हो सकता है कि हम एक दूसरे को बहुत बड़ा सपोर्ट दे सकते हैं। और बिजनेस आप जाके करो, 30% जो है हम सर्कुलेट कर रहे हैं, सर्कुलेशन है, प्योर सर्कुलेशन है एक दूसरे के थ्रू। और ये मैकेनिज्म इतना डिजाइन है कि भाई यहाँ पर कोई एक पैकेज नहीं है कि आज $100 किसी ने मदद किया तो कल होकर वो $1000 मदद नहीं कर सकता है, फिर आगे चल के वो 2000 भी कर सकता है, 5000 भी कर सकता है, 10,000 भी कर सकता है। तो ये पूल कभी भी नहीं कम होगा। जिस तरह से हम देख पा रहे हैं कि $53 लाख डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद भी इतना स्टोरेज वैल्यू पड़ा हुआ है। तो ये हमारा और आपका जो है एक फंड रखा हुआ है, आप भी इस सिस्टम से जुड़कर 130% का हेल्प लेके जाओ। बहुत है, वर्ल्ड में बहुत है रिसोर्स, बहुत है रिसोर्स। सेब, संतरा, बनाना, जितना चाहिए उतना है वर्ल्ड में रिसोर्स। खाली इसे पे करने के लिए नहीं है ना फंड, पैसे। तो यहाँ पर पैक्स मिलेगा जो आप पे कर सकोगे। तो ये सहयोग हो से, हेल्प हो से, एक दूसरे को हेल्प से, क्राउड फंडिंग कह सकते हो। आप जाके प्रोडक्टिविटी करो, आप जाके इसको बिजनेस में यूज करो, आप करो कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी, ये जरूरी है। मगर यहाँ पर जो है हम करना चालू कर देंगे, फिर दे ही नहीं पाएंगे, फिर बंद हो जाना पड़ेगा और फिर बैड डेप्थ हो जाएगा हमारा। आंसर सर। और एक क्वेश्चन बहुत लोगों ने किया है कि ये जो स्टेबल कॉइन है पेक्सो स्टैंडर्ड है, अगर ये इसको फेडरल रिजर्व ने या तो किसी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया तो क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। बैन करने के लिए आपका वही पहले से ही मैं कह रहा हूँ कि बिटकॉइन को भी बैन करने के लिए बहुत कोशिश की, तो उसके डेवलपर तो पहले हिडन हो गया, एनोनिमस हो गया, क्योंकि उसको ही बहुत सिक्योरिटी का खतरा था ना। तो कहीं ना कहीं वही हट गया। उसके बाद जो है वो बैन करने की कोशिश करोगे, प्रोटोकॉल पे रन हो रहा है, वो बैन तो नहीं होगा। फिर भी पैक्सो स्टैंडर्ड न्यूयॉर्क में स्टेट से, रेगुलेटरी स्टेट से रजिस्टर्ड है और रेगुलेटेड पैक्सो स्टैंडर्ड है। 1:1 बैकअप बाई डॉलर वो रखता है और रिडीम भी करता है ऑन काउंटर, आपके खाते में भी डाल सकता है डॉलर। तो वो फुली रेगुलेटरी बेस पे ही चल रहा है। हाँ, फेडरल और ये सारी चीजें अभी बीच में जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड जो है वो FSB बोर्ड जो कहते हैं वर्ल्ड में, G20 को रिकमेंड किया कि भाई ये स्टेबल कॉइन्स जो है एक ब्लॉकचेन वर्ल्ड में बहुत ज्यादा वॉल्यूम बना रहे, मार्केट कैप, रिकमेंड किया कि ये सारे लोगों को रेगुलेटरी में आने बोलो, नहीं तो वर्ल्ड ऐसे ही चलेगा, सारे लोग अपना अपना ये एक स्टेबल कॉइन निकाल के चलेंगे। तो ये रेगुलेटरी बन जाएगा। रेगुलेशन में पहले से ही पैक्सो स्टैंडर्ड रन कर रहा है, तक के फेडरल रिजर्व तो खुद जो है अभी स्टिमुलेशन पैकेज $5 ट्रिलियन तो वो खुद जो है USD, मतलब अभी डिजिटल डॉलर छापकर वो खुद ही ब्लॉकचेन के थ्रू देने वाला है। तो ये बंद नहीं होगा, रेगुलेटरी वे में थोड़ा रेगुलेट कर देंगे। बंद कैसे करेंगे सर? ये सब डिसेंट्रलाइज व्यवस्था ही है जो बंद नहीं कर सकते। बंद करने के लिए सीधा साधा एक ही रास्ता है, पूरे इंटरनेट को बंद कर दो, रिडेम्पशन बंद हो जाएगा, एक दूसरे का कनेक्टिविटी कट जाएगा। ये तो हम हटके ही काम ही कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइज। क्रिप्टो का मतलब ही होता है कंसील, छुप के। हाँ, डिसेंट्रलाइज। तो ये ओल्ड ट्रेडिशनल से बहुत, देखो डेवलपर हो, सब उब चुके थे। ओल्ड ट्रेडिशनल कब से, बरसों से बोर हो चुके। ये न्यू वे है, डिसेंट्रलाइज वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में पूरा वर्ल्ड काम कर रहा है, वॉलंटरी बेस पे। बंद का शब्द जो है 8-9 साल 10 साल से बिटकॉइन बंद हो गया, इथेरियम बंद हो जाएगा। कैसे बंद होएगा सर? ये सॉल्यूशन है, ये आने वाले वक्त की जरूरत है, इसके बिना चल ही नहीं सकता। पेपरलेस वर्ल्ड को बनाना ही पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट को बनाना ही पड़ेगा, सारी गतिविधियों के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ वर्ल्ड को जीरो गवर्नेंस पे ले जाना ही पड़ेगा। वर्ल्ड की ये जरूरत है। हमने वायर को नहीं खत्म किया। वायर का हमने जब MTNL यूज किया, हमने नहीं खत्म किया। वक्त की जरूरत में खत्म किया कि हम एक ही जगह बैठ के बात करते रहे या मोबाइल की तरह वायरलेस बन के फिर आगे। ये सॉल्यूशन है सर। इसे बंद तो नहीं, रेगुलेट कर सकते हैं। बंद का लफ्ज नहीं आ सकता है। क्या दिक्कत क्या है इसे बंद करने में उनको? मतलब है डॉलर का टोकन है, एक टोकन ही तो है। ये अपना अलग से थोड़ी, वो बोल रहा है कि मैं $1 इसने बैकअप किया, मैं रख लिया अपने उसमें, ऑडिटेड है फर्म।
तो ये पैक्सो ट्रस्ट है ये पैक्सो ट्रस्ट कंपनी, ये फुल्ली ऑडिटेड और ये ट्रस्ट का लाइसेंस है इसके पास। ये पैक्सो स्ट्रॉन्ग वे पे ये रन हो रहा है। ये यूं ही नहीं लॉन्च कर दिया है, ये सिर्फ ट्रस्ट वर्दी के बीच में है कि मैं सामने वाले का $1 बेट करता हूँ ऐसे। वो कहाँ पे रखते हैं? क्वेश्चन आया है, परचेस करते हैं फैरिक, वो आप उनके ही वेबसाइट पर जाकर ऑडिट जो भी रिपोर्ट है इस साल का ऑडिट निकालो। फैरिक उनका एक बैक्ड अकाउंट है, वहां पर वो बैक्ड बाय डॉलर, पूरे डॉलर जितना रिडीम है, जितना आपके हाथ में है, पूरे वर्ल्ड के हाथ में उतना डॉलर उनके पास रहना है। वो ऑडिट रिपोर्ट है, ऑडिटेड है, वो उनके लॉक में है, वॉल्ट में है, और जाहिर सी बात है वो बैंक के ही खाते में होगा। नोट के रूप में थोड़ी ना रखेंगे कि अंगड़िया टाइप है वो रख लिया है न्यूयॉर्क में, अंगड़िया है, डॉलर रखा है, नहीं, वो बैंक में ही रखा है। और बैंक भी उनका जो है उसी टाइप का होता है, स्विस बैंक जैसा जो फेरिक है उसके शर्त है। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। बीच में अभी किसी ने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ने G20 कंट्रीज को बुलाकर रिकमेंड किया था कि ऐसा ऐसा करो, मतलब वो अपने स्टडी को पेश किया कि हम भी पूरे वर्ल्ड को स्टडी कर रहे हैं। उनका भी एक काम है ना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, उनका भी एक काम है, तो वो अपना काम बता रहे। सालों साल उनका अभी डिस्कशन चलेगा, सोचेंगे, समझेंगे, फिर जाकर वो रेगुलेटरी में ही लाना पड़ेगा। एट लास्ट रेगुलेट करेंगे, और रेगुलेट में तो ये पहले से ही चल रहा है पैक्सो स्टैंडर्ड, तो इसको कोई दिक्कत नहीं आएगा। दिक्कत टीथर को आ सकता है, USDT जो ब्लॉकचेन पे चल रहा है, तो उसको हो सकता है दिक्कत आ जाए, तो वो भी अगर रेगुलेटरी करता है तो उसको भी नहीं आए। ओके ठीक है, तो कुछ ओपन भी ले लेते हैं क्वेश्चन सर। हाँ लास्ट के लेते हैं ना ये।